हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश रजक और आप देख रहे हैं झटपट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग का टॉपिक है करंट। आज हम लोग करंट के बारे में जानेंगे। बट आज के इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले, ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अलावा बैटरी, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं? ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आज का वीडियो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप अगर नहीं जानते हो तो पहले जान के आइए, समझिए इन सारी चीज़ों को, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से करंट के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के हम लोग अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं। यह रहा कंडक्टर, सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर है। और हम लोग एक बैटरी लेते हैं और उस बैटरी को जो पॉजिटिव भाग है उससे हम लोग कंडक्टर के एक भाग को और नेगेटिव से दूसरे भाग को जोड़ देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम लोग ऐसे जोड़ेंगे तो इसमें से जो है करंट फ्लो होने लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इसके कारण क्या हुआ कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर का इस साइड में पॉजिटिव टर्मिनल और इस साइड में नेगेटिव टर्मिनल बन गया। ठीक है, ये पॉजिटिव भाग, ये नेगेटिव भाग हो गया। इसके कारण क्या हुआ कि जो कंडक्टर का ये साइड है, ये साइड इस पर हायर पोटेंशियल और इस साइड लोअर पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोग करंट का फ्लो जनरली मानते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। अब देखिए, आपको तो करंट के बारे में पता है नहीं, तो करंट के बारे में मैं बतलाता हूँ। अभी मैंने बस बतला दिया कि फ्लो कहाँ होता है, नहीं होता है, ऐसा जो माना जाता है। ठीक है, करंट तो ऐसा नहीं है जो आप लोग जानते नहीं है। करंट के बारे में आप मतलब जानते हैं, बस उसको समझते नहीं है। ठीक है, आज मैं वही समझाऊंगा कि करंट होता क्या है। देखिए, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है अगर नहीं पता तो मैं अभी बतलाने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, ये सारी चीज़ें जान कर आइएगा। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन पर जो है जो पॉजिटिव टर्मिनल के कारण, और इधर जो नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, जैसा कि आपने देखा, तो एक फोर्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनता है तो एक फोर्स क्रिएट होता है जो कि नेगेटिव भाग में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसको अपनी ओर खींचता है। ठीक है, इस साइड फोर्स लगने लगता है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इस साइड मूव करने लगते हैं। ठीक है, इस साइड खींचे चले जाते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन के इस साइड चले जाने के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल जाते हैं अपने परमाणु के कक्ष से, जिसके कारण वहाँ पर खाली जगह बन जाता है। तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इधर से इस साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इस खाली जगह को भरने के लिए वापस इस साइड चले आते हैं। तो इस तरीके से एक फ्लो बनते जाता है। ठीक है, एक फ्लो बनते जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है पूरे के पूरे कंडक्टर में और इधर से निकल जाता है। तो ये जो हुआ, ये जो आप देख रहे हैं, जो हम लोगों ने जो बैटरी लगा दी तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जा रहा है। बट जो करंट का जो दिशा है, करंट का फ्लो होने का दिशा है, वो इस साइड माना जाता है। तो ऐसा क्यों माना जाता है? इलेक्ट्रॉन तो इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, जिसके कारण कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और जिसके कारण करंट पैदा हो रहा है। बट हम लोग करंट का जो डायरेक्शन है वो इस साइड मानते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो के बिल्कुल ऑपोजिट में। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर भी नहीं हुआ था, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में लोग जानते भी नहीं थे, उससे पहले करंट को ये मान लिया गया था वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रही है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रही है। ये हम लोगों ने पहले ही मान लिया था। तो अब बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स, बहुत सारे जो रिसर्च पेपर्स है, सब में ये चीज़ मतलब पहले से ही मान लिया गया था, जिसके कारण इन सारी चीज़ों को एक साथ बदल देना उस समय पॉसिबल नहीं था। और जब देखा गया तो इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन इधर है या इधर हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको करंट का वैल्यू, जो करंट का जो
मतलब वैल्यू मेज़र करना है वो हम लोग को सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये सेम किस तरीके से हो रहा है और इसका डायरेक्शंस के कारण इसका कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। मान लीजिए कि एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी है बी। ठीक है, ये दोनों ही न्यूट्रल है, यानी कि इसमें जो है कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, बी से जो है -1 चार्ज, ठीक है, -1 चार्ज अगर निकाल लें तो बी में क्या होगा, बी तो न्यूट्रल था यानी कि 0 था, उसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें -1 चार्ज तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस में, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये -1 चार्ज लेके ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम ऐसा करें कि ये ए और बी है और हम लोग यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफ़र कर दें बी में, तो क्या होगा, ए जो बॉडी है, ए से हम लोग पॉजिटिव चार्ज अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और बी अगर पॉजिटिव चार्ज ग्रहण कर रहा है तो वो न्यूट्रल था पहले, तो अब पॉजिटिव चार्ज ग्रहण करने के बाद वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज निकालने पर भी बी पॉजिटिव बना और ए नेगेटिव बना, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज निकालने पर भी बी पॉजिटिव भी बना और ए भी नेगेटिव ही रहा। तो अल्टीमेटली जो चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन हम कुछ भी माने, ठीक है, इधर चाहे उधर, जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा वो सेम ही मिलने वाला है हर बार। ठीक है, इसीलिए जो करंट फ्लो होने की जो डायरेक्शन है, जो करंट फ्लो होने की डायरेक्शन है, उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लोग देखते हैं कि करंट को मेज़र कैसे किया जाता है। तो देखिए, करंट तो इस साइड फ्लो हो रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली करंट को क्या हम लोग इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को मेज़र करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बहुत बड़े लेवल पर हम लोग स्टडी करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। छोटे लेवल पर तो हम लोग कर सकते हैं, बट इतने बड़े लेवल पर हम लोग को पॉसिबल ही नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को मेज़र करें, उसके बाद उससे कुछ करंट का वैल्यू निकाले, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर है, कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग कंसिडर करते हैं और उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कुछ फिक्स्ड समय में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मेज़र करेंगे तो हम लोग को करंट का वैल्यू मिल जाता है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है और उसको हम लोग इकाई सेकेंड, यूनिट टाइम में, यानी कि मान लीजिए अगर 1 सेकेंड में कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो वो करंट का वैल्यू हो जाएगा। अब बात ये आता है कि करंट का जो वैल्यू है, ठीक है, उसका हम लोग किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में मान सकते हैं। क्या यहाँ भी वही वैल्यू होगा जो यहाँ पर हो रहा है? ठीक है, क्या ऐसा होगा? तो देखिए, हाँ, ऐसा ही होगा, हर जगह पर सेम ही वैल्यू होने वाली है। क्योंकि ज़रा देखिए, ध्यान दीजिए, इधर से कुछ चार्ज आ रही है, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कुछ चार्ज आ रही है, मान लीजिए 2 चार्ज आई, ठीक है, कुछ भी मैं यूनिट नहीं ले रहा हूँ, बस क्वांटिटी में बता रहा हूँ। मान लीजिए 2 चार्ज आई और इधर से 1 निकली सिर्फ, ठीक है, इधर से 1 निकली ओनली, ठीक है, 1 निकली, तो बीच में जो है एक नेगेटिवली चार्ज रह जाएगा, ठीक है, एक नेगेटिवली चार्ज रह जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इधर से और इलेक्ट्रॉन्स, इस साइड से और इलेक्ट्रॉन्स आने नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव पहले से हो चुका है, ठीक है, तो इधर से और आने वाला नहीं है, ये रोक देगा, ये बैरियर का काम करेगा, रोक देगा, जिसके कारण इधर से आने वाला नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन। बट इधर जो है पॉजिटिवली चार्ज है बॉडी, तो ये नेगेटिव को खींचने लगेगा, जिस कारण ये यहाँ पर रुकने नहीं पाएगा और वो खींचा चला जाएगा इस साइड में, ठीक है। तो अल्टीमेटली बीच में कहीं पर भी स्टक नहीं होता है इलेक्ट्रॉन। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितने निकल रहे हैं चार्जेस 1 सेकेंड में, उतने ही चार्जेस इधर से भी निकलेंगे, उतने ही चार्जेस इधर से भी निकलेंगे। अब देखिए, मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई ये कहता है कि
टी सेकेंड में, ठीक है, टी सेकेंड में 5 कूलम्ब, ठीक है, टी सेकेंड में जो है 5 कूलम्ब चार्ज, ठीक है, चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है, तो 5 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है। तो ये जो आपको डाटा दिया गया है इससे आपको करंट का वैल्यू का बारे में पता नहीं चल रहा, ठीक है, क्योंकि करंट का वैल्यू क्या होता है हम लोग को 1 सेकेंड में मेज़र करना है। तो हम लोग इसको 1 सेकेंड में निकालेंगे कि 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में कितना निकल रहा है, कितना चार्ज पास हो रहा है। तो 30 सेकेंड में अगर 5 कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है तो 1 सेकेंड में 5/t कूलम्ब जो है पर सेकेंड में पास हो रहा है। तो अब देखिए इसके SI यूनिट क्या होगी, ठीक है, इसकी जो SI यूनिट है वो होगी कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है, और यही कूलम्ब पर सेकेंड जो होता है, ठीक है, इसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग करंट को मेज़र करते हैं। करंट के डायरेक्शंस जो होती है वो अपोजिट होती हैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारी यूज़र नेम @झटपट स्टडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।